हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, पिछली क्लास में जो जो हमने पढ़ा था उसको आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने क्या कल पढ़ा था बच्चों, वायु के बारे में पढ़ा था, है ना, कि आखिरकार वायु जो होता है वो क्या होता है ना, और वायु में कौन कौन से ऐसे जो गैसें हैं जो कि मिश्रित हैं, ठीक है, उनके बारे में जाना था, है ना, चार्ट के थ्रू जाना था। और क्या क्या पढ़ा था बच्चों, कि आखिरकार जो वायु प्रदूषण होता है वो क्या होता है, और जो वायु प्रदूषक होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, स्वच्छ जो वायु है वो हमारे लिए कितना ज्यादा अनिवार्य है, आवश्यक है, वो भी हमने जाना था, है ना। और क्या जाना था बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है, ठीक है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी मात्रा में जो है हमारे वायुमंडल में जो स्थित है, ठीक है, उनके बारे में जाना था। और सरकार द्वारा बनाए गए क्या है, कुछ ऐसे परियोजनाएं हैं, ठीक है, जो कि जो ताजमहल के विषय के बारे में पढ़ा था, जो कि चिंताजनक है, तो उसके लिए क्या है, इसलिए सरकार ने क्या किए हैं बच्चों, कुछ परियोजनाएं बनाई हैं। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर, है ना, या फिर हमारे वायुमंडल में। सीएफसीज क्या होते हैं, है ना, उनका उपयोग भी देखा था हमने कि जो सीएफसी का जो उपयोग होता है वो किस किस चीजों में होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेटर में, याद आ रहा है आपको। हाँ, तो और क्या क्या पढ़ा था बच्चों, संगमरमर कैंसर वो क्या होता है, हमने उसके बारे में भी जाना था। अल्म वर्षा जिसे हम कहते हैं एसिडिक रेन, उसके बारे में भी हमने जाना था। और किसके बारे में भी जाना था, पौधा घर प्रभाव, ठीक है, पौधे जो घर होते हैं उनका जो प्रभाव होता है, हमने इसके बारे में भी जाना था। ठीक है, विश्व उष्णन जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और क्या, वायुमंडल में जो CO2 जो गैस है, ठीक है, वो कितनी मात्रा में है, ठीक है, और जो CO2 है वो हमारे लिए क्या है, घातक है या नहीं है, इन सब के बारे में भी हमने जाना था। क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि क्योटो जो है वो कहाँ है बच्चों, हमें कहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ये जो शहर है वो हमें जापान में देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहां पे ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक क्या किया गया था बच्चों, आयोजन किया गया था, है ना। और क्या क्या पढ़ा था बच्चों हमने, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। और सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जब आता है, ठीक है, तो वो क्या क्या उसका परिणाम होता है आने के बाद, ठीक है, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन छिद्र क्या होता है, मैंने कल आपको पूरा अच्छे से वो डायग्राम में समझा दिया था उस चित्र में, है ना। तो इन सारी चीजों को बच्चों हमने अपनी कल की क्लास में क्या किया था, कवर किया था। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तब तक के लिए आप सोचते रहिए कि हम लोगों ने और कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बच्चों करते हैं स्टार्ट। अब हम बच्चों कुछ क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, विद्यालय पहुंचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं, पहले तो आपको बताया जाएगा कि आपको पैदल जाना है, ठीक, दूसरा क्या है, आपको साइकिल दे दी जाएगी, तीसरा क्या है बच्चों, आपको बोला जाएगा कि आप क्या कार से जाएंगे, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि आप ऐसे ही यात्रा करके जाएंगे, ठीक है, अथवा आप बस से जाएंगे, ठीक, अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार द्वारा अथवा कार में साझेदारी करके, ये सारे जो विकल्प में है ये आपके सामने है। इतनी बात समझ में। अब आपको करना क्या है, इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में आपको अपनी कक्षा में चर्चा करनी है कि हम ये जो विकल्प हमें दिए गए हैं, कौन सा विकल्प है जो सही है और कौन सा विकल्प है जो कि हमारे वायु जो है उसमें आपको कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इससे बच्चों आपको करनी है अपनी क्लास में, इसके बारे में चर्चा करनी है। इतनी बात समझ में, और चर्चा करिए और आप मेरे साथ शेयर करिए कि आखिरकार आपने अपनी कक्षा में क्या चर्चा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बच्चों पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। ठीक, क्या होता है वाटर पोल्यूशन, आइए जानते हैं। अब कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार जल प्रदूषण जो है वो होता क्या है। उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो जल है वो आवश्यक है। ठीक,
तो पहली बात तो मैं बता दूं कि सुबह उठते ही हमें जल की जो आवश्यकता है वो हमें पता चलती है। कैसे? जैसे कि आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसमें भी पानी लगता है, ठीक है, फ्रेश होते हैं उसमें भी पानी लगता है, ठीक है। सुबह सुबह आप जब जाते हैं स्कूल तो आपकी मम्मी बोतल में पानी देती है ना, दिन भर आप उसको पीते हैं, वो भी उसमें भी कार्य लगते हैं। तो कई सारी घर में जो हम काम करते हैं, मम्मी लोग जब काम करती हैं, ठीक है, कपड़े धोने हो गए, खाना बनाना हो गया, तो कई सारी चीजें हैं जिनमें की क्या होता है, जल की जो आवश्यकता है वो हमें पता चलती है ना। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पानी की कमी। देखिए बच्चों, पानी की जो कमी है वो भी हमें देखने को कई राज्यों में मिलेगी, ठीक है। इसकी कमी के कारण क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रही है कि बहुत सारे जगहों पे जो पानी है वो मिल ही नहीं रहा है, और बहुत सारे जगहों पे देखेंगे आप पानी का जो दाम है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो आइए जानते हैं कि पानी की जो कमी है वो क्या है। पानी की कमी मानक पानी की मांग को पूरा करने के लिए ताजे पानी की संसाधन जो है वो कम कम हो जा रहा है, ठीक है। जनसंख्या, उद्योगों और कृषि क्रियाकलापों की वृद्धि के कारण पानी की जो वो कमी है वो हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि जब हो रही है, या फिर उद्योगों में आप देखेंगे, या फिर जो कृषि के कुछ क्रियाकलाप है, ठीक है, इन वजहों से भी क्या हो रहा है बच्चों, पानी का जो कमी है वो हमें देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए बच्चों क्या करना है, हमें पानी को जब्त करके रखना है, ठीक है। हमें ज्यादा पानी क्या करना है, ऐसे मतलब यूज करना है, जितना आपको आवश्यक है आप उसको क्या करिए, उपयोग में लाइए। लेकिन ऐसे ही क्या करिए, आप बेफिजूल जो पानी का जो उपयोग है वो ना करिए, ठीक है। नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पानी की कमी मिलेगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो आप पानी पी रहे हैं, आपको जो शुद्ध पानी मिल रहा है उसमें भी आपको कमी मिलेगी, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जो प्रदूषक होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, आइए जानते हैं। जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जब वो क्या करते हैं बच्चों, जल में मिल जाते हैं, तो वो जल को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को हम कहते हैं जल प्रदूषक, ठीक है, ये हम कहते हैं। तो जल में कई सारे जो प्रदूषक होते हैं वो क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। जिसके वजह से आप देखेंगे कि पानी की जो कमी है वो तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसकी वजह से हम देखेंगे कि वो जो पानी होता है हम उसको उपयोग में भी नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें विषैले रसायन, ठीक है, वाहित जो मल है या फिर गाद है, ये सारी चीजें जो रहती है उसमें मिली रहती है, जो कि पानी को क्या करती है बच्चों, प्रदूषित कर देती है, ठीक है। अब गंगा नदी पे हम यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक। गंगा नदी पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो हमारी गंगा जो नदी है वो बहुत ही ज्यादा मैली हो गई है ना, सुना ही होगा आपने। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम और जानते हैं कि आखिर और क्या क्या है जो कि हमें गंगा नदी के बारे में जानना आवश्यक है। तो गंगा जो है बच्चों भारत की जो बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से सर्वश्रेष्ठ नदी है, ठीक। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है, ठीक है। इसके वजह से ही पोषण होता है। आप देखेंगे नॉर्थ रीजन में, ठीक है, पूर्वी उत्तरी जो जनसंख्या आप देखेंगे, ये जो रीजन होता है पूर्वी उत्तरी, ये गंगा की वजह से ही यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, फसल उगते हैं, ठीक है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक कार्यकर्ताओं और जीविका के लिए क्या करते हैं बच्चों, गंगा नदी पर ही क्या करते हैं, वो निर्भर रहते हैं। क्योंकि जो 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 जहां से ये नदी पास होती है उसके जो साइड में जो घर होते हैं, ये अपना सारा काम उसी नदी के पानी से करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। गंगा संकट पात्र नदी जो है वो किस वजह से है, आइए देखते हैं। हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। जैसे कि मैंने आपने बताया, आजकल के दौर में हम ये सुन रहे हैं कि जो गंगा नदी का जो पानी है वो अब क्या हो गया बच्चों, प्रदूषित हो गया है, ठीक है। इस प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि ही होते जा रही है। आप देखेंगे कि वो जो
कम नहीं हो रहा है, जो प्रदूषण है गंगा नदी में वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि आपको वृद्धि ही इसमें देखने को मिलेगी। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जलजीव जीवित जो है वो भी नहीं रह पा रहे हैं, वहां यह नदी निर्जीव हो जा रही है। तो सोचिए बच्चों, हम इस तरह से प्रदूषण कर रहे हैं, इस तरह से गंदगी मचा रहे हैं गंगा नदी में कि उसके अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या हो रहे हैं बच्चों, वो भी मर जा रहे हैं, वो भी नहीं रह पा रहे हैं। सोचिए इस तरह से हमने क्या कर दिया है, गंगा नदी को मैली और प्रदूषण जो है उसमें फैला दिया है। तो चलिए बच्चों आगे और देखते हैं कि क्या है, नदी कैसे प्रदूषित होती है। आइए अब हम जानते हैं। इतने प्रदूषण स्तर पर पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से ये जो होके गुजरती है वो अपनी दिनचर्या जो है, अपना सारा जो काम है इसी पानी से करते हैं। चाहे उनको नहाना हो, चाहे उनको खाना बनाना हो, चाहे उनको अपनी गाय भैंस साफ करनी हो, ठीक है, चाहे उनको अपना मल मूत्र साफ करना हो, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, अपना दिनचर्या जो उनका होता है वो यही इसी नदी से वो करते हैं। ठीक है, अब देखिए कूड़ा करकट भी उसमें फेंकते हैं, अनुपचारित वाहित जो मल होते हैं वो भी डालते हैं, मृत जीव जो है आपको वो भी देखने को वहां पे मिलेंगे। अन्य बहुत से हानिकारक ऐसे पदार्थ है जो कि सीधे नदी में फेंक दिया जाता है। ठीक, इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वे इस नदी में कूड़ा करकट, फल, पूजा सामग्री तथा जैव निम्नीकरणीय पॉलीथीन जैसी जो चीजें हैं वो इस नदी में वो क्या करते हैं बच्चों, प्रवाहित करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी जब पूजा पाठ होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी पूजा पाठ का जो सामग्री होता है सब कहते हैं कि भैया गंगा नदी में जाके फेंक दो, ठीक है, ये बहुत ही शुभ होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वो सारी सामग्रियां जो होती हैं गंगा नदी में नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगी बच्चों, गंगा नदी में जाएंगी और वो मिल के पानी के साथ क्या होंगी बच्चों, नदी को प्रदूषित करेंगी, ठीक है, नदी को मैली करेंगी। समझ में आई इतनी बात। चलिए, तो गंगा कार्य जो परियोजना है वो भी बनाया गया था सरकार द्वारा, ये ध्यान में देते हुए कि जो गंगा नदी जो है हमारी सबसे जो प्रसिद्ध नदी है हमारे भारत की, वो क्या हो रही है बच्चों, दिन ब दिन बहुत ही मैली होती जा रही है। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया है बच्चों, कुछ परियोजनाएं उन्होंने बनाई है। आइए देखते हैं कौन सी परियोजनाएं। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षा परियोजना जो है वो आरंभ की गई थी, जिससे गंगा कार्य परियोजना है वो उसके नाम से जाना जाता है। परंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरणीय ने क्या कर दिया है बच्चों, पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि जो है वो पहुंचा दिए है। ठीक, भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का क्या किया था, शुभारंभ किया था, जिससे कि स्वच्छ गंगा जो अभियान है वो उसके नाम से कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन के नाम से ये जो उन्होंने क्या किया है, एक परियोजना बनाई है। ठीक है, और इस मिशन के अंतर्गत क्या है, वो काम करना उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन क्या है बच्चों, अभी भी आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो इस नियम को नहीं मान रहे हैं। उनको जो करना है वो अपना हर दिन वही कर रहे हैं जो कि वो पहले करते थे। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो बच्चों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जो शहर है, इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषण वहां पे फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत क्या है बच्चों, कम है, तथा जल का प्रभाव जो है वो भी क्या है, धीमा है। तो उस वजह से जब कूड़ा करकट जो गंदी चीजें होती है जब आप डाल देते हैं तो प्रभाव क्या है बच्चों, वो प्रवाह क्या है, धीमा है। तो उस वजह से वो वहीं पे क्या होते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे रह जाते हैं तो उस एरिया को क्या बना देते हैं, गंदा बना देते हैं, और वहां से आप देखेंगे कि बहुत सारी गंदी जो आपको स्मेल है, ठीक है, सूंघने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या है, इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो भी वहां पे प्रस्तुत है। ये औद्योगिकी इकाइयां
विषाक्त क्या है बच्चों, रासायनिक है। ठीक, अपशिष्टों का नदी में विसर्जन करती हैं। ठीक, वहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी है, उद्योग जो है वो भी है, जिसका जो कूड़ा करकट जो भी जो विषैली चीजें होती है, प्रदूषक चीजें होती है, वो डायरेक्ट क्या करती है बच्चों, गंगा नदी में जाके निकलती है, जिसके वजह से वो नदी को क्या कर रही है, मैली कर रही है। समझ में आई इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न है, गंगा नदी की पूर्वी गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं बच्चों जो आप कर सकते हैं, बताइए। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों में क्या करें बच्चों, अवेयरनेस फैलाएं कि देखिए ये हमारे देश का प्रसिद्ध सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी है, जिसको हमें बचाना है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, लोगों के साथ, क्योंकि ये जो नदी है बहुत ही विषैली है ना, तो यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। इनको क्या करना चाहिए बच्चों, इनको समझाने की जो जरूरत है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए पहले तो आपको इन्हें समझाना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो नदी है कितनी आवश्यक है। ठीक है, और क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ चीजें तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, जैसे कि वो जो कूड़ा करकट है, ठीक है, आप क्या करिए, जो म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलके, ठीक है, या सरकार के साथ मिलके आपको ये एक परियोजना के अंदर में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपको भी क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। तो ये एक ये भी हो गया। ठीक है, इसके वजह से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नदी को साफ सुथरा कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी कई सारे उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं इस नदी को साफ करने के लिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है ये नदी बहुत ही विषैली है, तो आपको किसी न किसी जो इंसान की या फिर किसी न किसी कम्युनिटी की मदद की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे जल प्रदूषण के कुछ कारण, कि आखिरकार क्या क्या कारण है जो कि जल प्रदूषण है वो देखने को हमको मिल रहा है। आइए अब एक प्रश्न है उसको देख लेते हैं, कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित कर रहा है? आइए उसके बारे में जानते हैं। जल का रासायनिक प्रदूषण क्या है, वो केमिकल कॉन्टैमिनेशन जिसे हम कहते हैं। बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को क्या करती है, नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती है, ठीक, जिसके कारण जल का जो प्रदूषण है वो होता है। इसके उदाहरण तेल परिष्करण जो शालाएं हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे, कागज फैक्ट्रियां हैं, वस्त्र तथा चीनी मिले एवं रासायनिक फैक्ट्रियां हैं, वे उद्योग जल का रासायनिक प्रदूषण संदूषण जो है वो करती हैं। ठीक, इन विसर्जित रसायनों में क्या होता है बच्चों, आर्सेनिक होता है, लेड होता है तथा फ्लोराइड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, जो कि प्रदूषित जो पानी जल होता है जो निकलता है, ठीक है, जिससे कि पौधों तथा पशुओं में आविषता जैसे कि टॉक्सिसिटी जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो जब ये जो रासायनिक जो संदूषण है वो क्या करेंगे, जब जाएंगे और मिलेंगे, ठीक है, पेड़ पौधों में या फिर जो उन जो नदियों में, ठीक है, जहाँ पे जो जीव है, ठीक है, जीव जंतु जो नदियों में है उनके साथ जब मिलेंगे तो इनके लिए भी ये क्या है बच्चों, बहुत ही हानिकारक है। उसके वजह से उनको भी बहुत ही ज्यादा परेशानी जो है वो फेस करने को आपको मिलेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जो जल का रासायनिक संदूषण है वो किस वजह से हो रहा है, किन किन चीजों की वजह से हो रहा है, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कचरे का उपचार। अब देखिए, इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम जो है वो बनाए हैं। सरकार ने बच्चों बहुत ही सारी ऐसी चीजें की हैं जो जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम साफ कर सकते हैं, अपनी आसपास की चीजें स्वच्छ रख सकते हैं, हम गंगा नदी को भी स्वच्छ रख सकते हैं, हम हर एक जगह को हम चाहे बच्चों तो हम एकजुट मिलकर स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि करना ही नहीं चाहते, और इसके वजह से जो हमारा जो मेन जो बोलते हैं ना हम एकमात्र उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। तो इनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु प्राय इन नियमों का पालन जो है बच्चों वो नहीं किया जा रहा है। जबकि सरकार द्वारा इतनी बार समझाया जाता है, इतने बार उनको बोला जाता है, इवन फाइन जो है बच्चों, फाइन भी बोलते हैं सरकार की, अगर आपने ऐसा किया तो फाइन कटेगा आपका, लेकिन लोग तो लोग हैं, वो तो सुनते ही नहीं और उनका पालन करते ही नहीं है। इसीलिए ये जो हमारी समस्या है उसका समाधान जो है बच्चों निकलते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं हम, क्या अशुद्ध जल से मृदा जो है वो भी प्रभावित होती है? तो आइए बच्चों आगे जानते हैं। पीड़कनाशी तथा अतृणनाशी जैसे जल प्रदूषण जो होते हैं उनका कारण बनते हैं। किस कारणवश बनते हैं आइए जानते हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशक पेस्टिसाइड जिसे हम कहते हैं तथा अपतृणनाशी, ठीक है, वीडिसाइड्स कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रसायन जल में घुल मिलकर खेतों में, जलाशयों में जैसे नदियों, नालों आदि में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिस्क कर क्या होते हैं बच्चों भी भौम जो जल है उसको प्रदूषित करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या होती है बच्चों हमारे मृदा में मिल जाती है, ठीक है, और हमारे मृदा में मिलने के बाद क्या करती है उनको प्रदूषित करती है। समझ में आई इतनी बात? तो आपने देखा होगा कि जैसे कि जब खेतों में पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं, ठीक है, या फिर जो वीडिसाइड्स पड़ते हैं, आपने देखा होगा जब फसलें तैयार होती है, ठीक है, जब तैयार होने वाली होती है तो उनको कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए हम ये सारी चीजें डालते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है बच्चों मृदा में मिल जाती है और जो कि क्या करती है हमारे मृदा को क्या करती है बच्चों एक तरह से प्रदूषित करती है। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखेंगे वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल बीमारियों का कारण जो है वो कैसे बन रहा है। आइए जानते हैं। देखिए वाहित जल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक जो होता है तथा परजीवी हो सकते हैं जिनसे कि हैजा, ठीक है, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे जो रोग हैं वो हो सकते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? वाहित जो मल होते हैं, ठीक है, जो संदूषित होते हैं, जल में जाते हैं, जब जल में मिल जाते हैं तो उन सारी चीजों की वजह से जब ये मिलते हैं तो वो क्या क्या हो सकता है बच्चों? हैजा हमें हो सकता है, ठीक है, और क्या मियादी बुखार हो सकता है तथा पीलिया जैसे जो रोग है वो हमें हो सकते हैं। तो स्तनधारियों, ठीक है, के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक होते हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु है तो इनका यह अर्थ है कि वह जल क्या है? मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। ये अगर आपको जल में देखने को मिलते हैं तो आप सोच लीजिए कि जो जल है वो बच्चों प्रदूषित है, ठीक है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो इनसे हम क्या होगा? हमें विभिन्न संक्रमणों का क्या होगा बच्चों? हमें परेशानी होगी, ठीक है, देखने को मिल सकता है। आई बात समझ में? आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अगर हम जब ऐसा गंदा पानी पीते हैं तो हमारे अंदर जो ये पानी जाता है, ठीक है, जो मलमूत्र से जो बना हुआ जो भी ये पानी है, ठीक है, तो ये हमारे अंदर बीमारियां पैदा करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है, ऐसा पानी जो है वो ग्रहण नहीं करना है जिससे कि ये सारी जो बीमारियां हैं जैसे कि हैजा हो गई, मियादी बुखार हो गया या फिर पीलिया हो गई, ये सारी जो बीमारियां हैं आपको ना पकड़े, ठीक है। तो आपको इनको देखते हुए इनसे क्या करना है बच्चों? कुछ सीख लेना है और आपको ध्यान रखना है, प्लस आपकी अपनी फैमिली को भी बताना है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब एक प्रश्न है, क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकते हैं? तो बच्चों किस प्रकार हो सकते हैं आइए जानते हैं। क्या आपको पता है गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है? जो गर्म जल होता है वो भी एक प्रदूषक हो सकता है। कैसे हो सकता है? यह जल प्रायः विद्युत यंत्रों तथा उद्योगों से आता है, ठीक है, जहाँ पे विद्युत जो यंत्रें होती हैं वो पैदा होती हैं या फिर जहाँ पे उद्योग जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, इन सारे जगहों पे जो होता है बच्चों, जो गर्म जल होता है, ठीक है, वो आपको इन सारी नदियों, इन सारी जगहों से निकलते हुए देखने को मिलेगा। वो क्या करते हैं बच्चों?
इसे नदियों में बहाया जाता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा। यह जलाशयों के ताप में क्या करती है बच्चों, वृद्धि करती है, ठीक है, जिससे कि उसमें रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन पे क्या होता है बच्चों, इनका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में? चलिए, Household garbage is disposed into various sources of water. Many people perform their domestic activities like bathing, washing clothes and utensils, etc. in these sources of water. La 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 la. Also, industrial wastes are discharged into the water, leading to water pollution. अब हम बच्चों पढ़ेंगे जल शोधन और जल प्रदूषण का नियंत्रण।